फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के प्रकार, है ना। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के प्रकार को देखेंगे, है ना। एकदम बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। देखिए, अगर आप इस लेक्चर को एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो यह पूरा जो लिखा गया है ना, ये पूरा सीधे दिमाग में सेट हो जाएगा। एक बार अगर ध्यान से सुन लीजिए और पूरा याद कर लीजिए, याद भी नहीं करना पड़ेगा, है ना, पूरा एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। तो सब कोई ध्यान से देखेंगे, अच्छा से देख लीजिए। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए बोर्ड पे। हम लोग क्या देखने वाले हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के प्रकार। किसका प्रकार? वर्ण के प्रकार, है ना। देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 9। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। तो वैसे और भी प्रकार होता है, लेकिन मुख्यतः हम यहाँ पे 9 को लिखे हैं, है ना। तो देखिए कौन कौन होता है। फर्स्ट में कंठय वर्ण। क्या है? कंठय वर्ण। उसके बाद क्या है? तालव्य वर्ण। उसके बाद मूर्धन्य वर्ण। उसके बाद दंतय वर्ण। उसके बाद ओष्ठय वर्ण, नासिक के वर्ण, कंठोष्ठय, दंतोष्ठय, कंठतालव्य। ये सभी का परिभाषा एकदम सिंपल है, एकदम इतना सिंपल है कि एक बार सुन लीजिएगा याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या है? कंठय वर्ण। क्या है? कंठय। कंठय में थोड़ा ध्यान से देखिए, उसमें कहीं कंठ दिखाई दे रहा है? कंठ, इसका नाम में यहाँ पे नहीं है, कंठ, है ना। तो इसका नाम में इसका आंसर छुपा है, ध्यान दीजिएगा। कंठय वर्ण क्या है? तो जिस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। कहाँ से? कंठ से होता है, उसको क्या कहते हैं? कंठय वर्ण। जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से, कंठ समझते हैं ना, यहाँ पे ये जो है सब किसी के पास यहाँ पे होगा कंठ, ठीक है। अब देखिए, जहां से जिसका उच्चारण कंठ से होगा उसको क्या कहेंगे? कंठय वर्ण। क्या कहेंगे? कंठय। माने कंठ से उच्चारण होगा तो उसको कंठय वर्ण। जैसे आप लोग एक सीरियल में देखे होंगे कि चाहे ऐसे भी जानते ही होंगे, जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन देखें आप लोग? जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि विष निकला था और अमृत निकला था, ठीक है। समुद्र में से क्या क्या निकला था? विष भी निकला था, अमृत। पहले विष निकला था, उसके बाद अमृत निकला था। तो देखिए, वैसे उसके पहले बहुत सारा चीज निकला था, लेकिन जब विष निकला तो पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गई कि आखिर इसको अब तो पूरा मतलब पूरा सृष्टि को नाश कर देता, पूरा खत्म, ठीक है। तो आप लोग तो महादेव जी का नाम सुने ही होंगे, ठीक है, उनको देखे भी होंगे। तो उस दौरान महादेव ने ही आकर उसको पिया था, विष को, ठीक है। इसीलिए जब विश्व पिए थे तो यहाँ पे नीला हो गया था। देखे फोटो में देखिएगा, यहाँ पे कंठ पर नीला हो गया था, नहीं हो गया है? तो जो नीला हुआ है ना, वो कंठवे पर हुआ है यहाँ पे, तो उसी को कहते हैं कंठ। समझ में आया? उसको क्या कहते हैं? कंठ। तो देखिए, कंठय वर्ण क्या है? तो जिसका उच्चारण कंठ से होता है उसको कंठय वर्ण। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम लिखे क, ख, ग, etc, इसमें बहुत सारा चीज आएगा। तो कंठय वर्ण क्या है? जिसका उच्चारण कंठ से होता है उसको कंठय वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया? दूसरा देखिए, तालव्य। दूसरा क्या है? तालव्य वर्ण। अब देखिए, तालव्य वर्ण क्या है? तो जिसका उच्चारण तालु से होता है उसको क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण। अब देखिए, आप लोग को तालु समझ में आता है? तालु क्या है? यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह देखिए, लीजिए, गड़बड़ हो गया। देखिए, चित्र को छोड़िए, चित्र नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए, ये हो गया मुंह, ठीक है। ये मुंह है ना, तो मुंह में देखेगा यहाँ पे बीच में ऊपर खाली जगह रहता है, खाली जगह, और ऊपर का जो स्थान है तारु, जिसको तारु कहते हैं हम लोग, वही होता है तालु। माने जो तारु है ना ऊपर, उसी को तालु कहते हैं, है ना। अब देखिए, जिसका उच्चारण तालु से होता है उसको क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण। जिसका उच्चारण तालु से होता है उसको तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे च,
अगर बोलिएगा च तो इसका उच्चारण भी तालु से होगा, है ना। अब देखिए छ, ज, इस सब का उच्चारण कहाँ से होता है? इस सब का उच्चारण तालु से होता है। देखिए इसमें बहुत सारा ऐसा वर्ण मिलेगा आपको कि बोलने के बाद समझ में नहीं आएगा कि तालु से हो रहा है कि कौन से हो रहा है कि दंत से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इसका ट्रिक, उच्चारण स्थान का एक ट्रिक है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार ट्रिक है ना। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद उसको कल पढ़ा जाएगा। देखिए तीसरा क्या है? मूर्धन्य वर्ण। क्या है? मूर्धन्य। तो देखिए यहाँ पे इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, मूर्धन्य। मूर्धन्य माने इसमें मूर्धा है ना, मूर्धा। तो देखिए जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है उसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मूर्धा क्या होता है। देखिए अच्छा आप बोलिए ट, क्या बोलेंगे? ट को बोलिए ट। जब ट को बोलिएगा तो जीभ देखिए टेढ़ा होके जहाँ सट रहा है ऊपर वाला भाग में, देखिए ट, ठ, ड बोल कर देखिए तब पता चल जाएगा। जीभ मुड़ कर ऊपर जहाँ सट रहा है ना, उसी को कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं? मूर्धा। तो इसमें क्या होगा? जैसे ट, ठ, ड, पीटीसी, है ना। आप देखिए अब है दंत। इसको क्या करते हैं? दंत वर्ण, है ना। दंत मतलब होता है दांत। दांत, सब किसी के पास दांत है ना। तो वही दांत के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दंत वर्ण, दंत माने दांत, तो जिसका उच्चारण दांत से होता है उसको क्या कहते हैं? दंत वर्ण। इसका उच्चारण दांत से, दांत माने दांत। चलिए देखिए जिसका उच्चारण दांत से होता है उसको क्या कहते हैं? दंत वर्ण। जैसे देख लीजिए, जैसे तो, द, इस सबको बोलेगा ना तो इसमें दांत का उपयोग होता है ना। अब आगे देखिए उष्ठय। क्या है? उष्ठय वर्ण। क्या पढ़ेंगे इसको? उष्ठय वर्ण। उष्ठय माने ओठ, जिसका उच्चारण ओठ से होता है उसको क्या कहते हैं? उष्ठय वर्ण। इसका उच्चारण ओठ से होगा उसको उष्ठय वर्ण कहेंगे, ओठ। जैसे बोलिए प, क्या बोलेंगे? प, ह, ब। अब इसको बोलकर देखिए, जब बोलिएगा प तो दोनों ओठ सटेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिना ओठ सटे प आ जाए। ऐसा होकर देखिए प, ओठ सटबे करेगा। फ सट रहा है कि नहीं? ब बोलकर देख लीजिए, एकदम सटेगा तो सटेगा। देखिए तो उष्ठय वर्ण क्या है? जिसका उच्चारण ओठ से होता है उसको क्या कहते हैं? उष्ठय वर्ण। जैसे प, ब इत्यादि, है ना। आगे देखिए नासिक्य वर्ण। आगे क्या है? नासिक्य वर्ण। नासिक मतलब होता है नाक। क्या होता है? नाक। सब किसी के पास नाक होता है। सोचिए जरा, अगर कहीं नकवे नहीं होता तो क्या होता? बहुत डेंजरस चेहरा होता है। देखिए अच्छा आप लोग देखे जब हनुमान जी लंका में गए थे फर्स्ट बार, शुरू में तो एक मिली थी लंकनी। एक लंकनी मिली थी, वो परेशान कर रही थी, मैंने जाने से रोक रही थी। एक बार हनुमान जी बड़का रूप लिए, हमारे एक गदा, चलो उसका मुंह फूट गया और दांत टूट गया। यहीं पे न मारे थे। तो देखिए तो उसका नाक तो डेंजर हो ही गया होगा, है ना। तो देखिए वही है नासिक के वर्ण। क्या है? देखिए इधर नासिक के वर्ण क्या है? जिसका उच्चारण नाक से होता है। कहाँ से? नभिया से। जिसका उच्चारण नाक से होता है उसको क्या कहते हैं? नासिक के वर्ण। एग्जाम्पल देखिए, कहीं बोलिए तो य, चाहे अ, चाहे न, चाहे अंग। देखिए थोड़ा नाक का यूज हो रहा है उसमें, है ना। तो नासिक के वर्ण समझ में आ गया होगा, जिसका उच्चारण नाक से। सिंपल है। आगे देखिए ये कंठोष्ठ है। अब देखिए कंठोष्ठ है, यहाँ पे देखो दो चीज है इसमें, एगो कंठ, एगो क्या है? कंठ, और दूसरा क्या है? ओठ। कंठ और ओठ। तो कंठ और ओठ मिलके क्या बन गया? कंठोष्ठ। ठीक है, तो कंठोष्ठ है बन क्या? जिसका उच्चारण कंठ और ओठ से होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ओ और औ। क्या है? ओ और औ। चलिए आगे देखिए, आगे है दंतुष्ठ है। क्या है? दंतुष्ठ है। अब देखिए दंतुष्ठ है नामों को ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसमें दांत है ना, दांत,
प्लस ओट, ये दोनों मिलके बन जाता है दंतोष्ठ, ठीक है ना। तो जिसका उच्चारण दांत और ओठ से होता है उसको क्या कहते हैं, दंतुष्ठयवन। जिसका उच्चारण दांत और ओठ से होता है उसको दंतुष्ठयवन। एग्जाम्पल देखिए, वो केवल वही है जिसका उच्चारण दांत और ओठ दोनों से होता है। आगे देखिए, लौंगा है कंठ तालव्य वर्ण, इसमें भी दो को दिखाई दे रहा होगा, एगो कंठ एगो तालव्य। देखिए यहाँ पे एगो हो गया कंठ एगो तालु, है ना। तो देखिए जिसका उच्चारण कंठ और तालु से होता है उसको क्या कहते हैं, कंठ तालव्य। जैसे देख लीजिए, जैसे क्या होगा, ए है ना, ए। तो ये दोनों का उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ तालव्य से, है ना। तो चलिए थोड़ा इसको देख लीजिए। कंठाय वर्ण क्या है, जिसका उच्चारण कंठ से होता है उसको कंठाय। तालव्य वर्ण क्या है, जिसका उच्चारण तालु से होता है। मूर्धन्य वर्ण क्या है, जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है। दंताय वर्ण क्या है, जिसका उच्चारण दांत से होता है। ओष्ठाय वर्ण क्या है, जिसका उच्चारण ओठ से होता है। नासिक वर्ण क्या है, जिसका उच्चारण नाक से होता है। कंठस्थाय वर्ण क्या है, जिसका उच्चारण कंठ और ओठ से होता है। दंतोष्ठाय वर्ण क्या है, जिसका उच्चारण दांत और ओठ से होता है। कंठ तालव्य वर्ण क्या है, जिसका उच्चारण कंठ और तालु से होता है। बोले भारी है, नहीं हो जाएगा, पूरा परिभाषा भी दिमाग में सेट हो गया होगा, जाकर इसको लिख लीजिएगा। आप सुनिए, इसका जो ट्रिक है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।